आज हम बात करते हैं कल से आगे। कल जितने भी हमने अपने एग्जाम्पल सोल्व किए थे, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोगों ने आगे के एग्जाम्पल की प्रैक्टिस की है? क्या आपने आगे के एग्जाम्पल की प्रैक्टिस की है? क्योंकि जो आपको आ जाता है उसको डिस्कस करना सही नहीं होगा, जो आपको नहीं आया है उस पर डिस्कस करना ही है। तो आई थिंक आपने प्रैक्टिस की होगी, जल्दी बताइए। जो मैं यहाँ पे समझाता हूँ उनको भी एक बार रिपीट किया करो। अब देखिए, अब देखिए आप लोग, कल वाले से आगे की बात करते हैं। कल जाते जाते मैंने एक बात कही थी, और वो ये कि कई बार जो सेक्रीफाइस की इंफॉर्मेशन होती है, कई बार जो सेक्रीफाइस की इंफॉर्मेशन होती है वही सेक्रीफाइस रेशियो होता है। कब? जब उसका टोटल आई मीन सम किसके इक्वल होता है? न्यू पार्टनर के शेयर के इक्वल होता है, तब वो आपका सेक्रीफाइस रेशियो होता है। और इन दिस केस हमें सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की नीड नहीं होती है। जैसे हमने किया था कल, जब 4/24 और 2/24 को ऐड किया था, इसका मतलब हमें पहले से ही सेक्रीफाइस रेशियो गिवन है, कैलकुलेटेड नहीं करना है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हमने कर लिया था। अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट वाले की। और इससे नेक्स्ट वाले में क्या क्वेश्चन है तो आप देख लिए, बड़े ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बात है। इसमें मैं पूरा बोर्ड में समझाता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मोस्ट भी कर लीजिए। ए और बी, there are two partners in a firm and profit sharing ratio of A and B are 3:2। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है वो है 3:2। अब हम बात करते हैं न्यू पार्टनर। हम बात करते हैं न्यू पार्टनर। तो इन दिस क्वेश्चन सी इज ए न्यू पार्टनर। सी इज ए न्यू पार्टनर। तो अब देखिए, एक यहाँ पे चेंज आएगा। सी न्यू पार्टनर तो है, लेकिन देखिए ध्यान से, प्रश्न के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि हाउ मच शेयर ऑफ सी, सी का शेयर कितना है, नहीं दिया हुआ। अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें सी का शेयर ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ। पर लैंग्वेज क्या बोला है वो देखते हैं। कि सी है वो ए से 1/5 लेगा और बी से कितना लेगा? 2/5। ए जो है वो अपने शेयर का 1/5 देगा और बी अपने शेयर का कितना देगा? 2/5 देगा। तो ए भी देगा और बी भी देगा। दोनों किसको देंगे? दोनों सी को देंगे। तो उन दोनों का सम किसका शेयर बन जाएगा? उन दोनों का सम न्यू पार्टनर का शेयर बन जाएगा। इट मींस जब हम सेक्रीफाइस रेशियो का प्लस करते हैं, सम करते हैं, तो ऑलवेज वो कौन से पार्टनर का शेयर होता है? ऑलवेज न्यू पार्टनर का शेयर होता है। ऑलवेज किसका होता है? न्यू पार्टनर का शेयर होता है। कल हमने बात भी की थी कि वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? न्यू पार्टनर के शेयर के, तभी तो हम उसको सेक्रीफाइस कहेंगे। एक उसके इक्वल ही नहीं है तो हम उसको सेक्रीफाइस नहीं कह सकते। जस्ट लाइक एग्जांपल कि सपोज मैं 90,000 रुपीज के लिए पार्टनर कर रहा हूँ। एक पर्सन मुझे 40 दे रहा है, एक मुझे 50 दे रहा है, तभी तो 90 होगा ना। तो एक 20 दे रहा है, एक 40 दे रहा है, तो मेरा शेयर नहीं माना जाएगा क्योंकि वो इक्वल नहीं है। इज दिस क्लियर? तो जब हमें पता नहीं है कि किसका कितना शेयर होगा, तो उस केस में हम लोग ये पता लगाएंगे कि ओल्ड पार्टनर कितना कितना न्यू पार्टनर के फेवर में, ओल्ड पार्टनर कितना कितना न्यू पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस की इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पर सेक्रीफाइस की इंफॉर्मेशन गिवन है। ए भी करेगा, बी भी करेगा। इंफॉर्मेशन क्या है?
कि अब जब ये नहीं पता कि सी का कितना होगा, तो ए कह रहा है कि मेरा शेयर कितना है 3/5 और बी का शेयर कितना है 2/5। तो ए अपने शेयर का और फिर शेयर ए सब सब देखिए ए सब्सक्राइब करेगा, सॉरी सैक्रिफाइस करेगा, ए सैक्रिफाइस करेगा, कितना करेगा 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए अपने शेयर का 1/5 सब्सक्राइब करेगा, ए अपने शेयर का 1/5 सैक्रिफाइस करेगा और बी अपने शेयर का 2/5 सैक्रिफाइस करेगा। इज दिस क्लियर? तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो देखते हैं कि ए ने कितना सैक्रिफाइस किया है। 3/5 जो उसका शेयर था उसका 1/5 सैक्रिफाइस करेगा, 3/25 सैक्रिफाइस करेगा और बी 2/5 का 2/5 करेगा, 4/25। ये भी सेक्रीफाइस, ये भी सेक्रीफाइस। जब इनको सम करेंगे तो ऑलवेज जो किसके इक्वल होता है, सी के, ड्यू पार्टनर के। आप इससे पहले के क्वेश्चन में भी चेक करके देखना, ऑलवेज यहाँ जो सेक्रीफाइस आता है, यहाँ जो सेक्रीफाइस आता है उसका सम करके चेक करोगे तो वो ऑलवेज किसके इक्वल आता है, सी के शेयर के, आई मीन ड्यू पार्टनर के शेयर के इक्वल आता है। दैट्स व्हाई वी कैन कैलकुलेट शेयर ऑफ ड्यू पार्टनर। ओके, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो। अब हम कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो। व्हाट इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट न्यू रेशियो? फॉर्मूला इज ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। In this question, old ratio already given 3/5, 2/5। सी का शेयर एक बार पता नहीं है तो हमने कैलकुलेट किया है, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 3/5 में से कितना सैक्रिफाइस किया, 3/25। इसने कितना किया, 4/25। इसके पास कितना आया, इसके पास 3/25 तो ए से आया और 4/25 बी से आया। अब देखिए इनमें से कम होगा और यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। इसका जब एलसीएम लेंगे 25 आएगा, जब इनका एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा। 5 जा 25, 5 जा 25 और उस 5 को इस 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। -3 25, 1 जा 25, 1 हुआ, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ये कितना हो गया 12/25, 12/25। अब यहाँ बात करते हैं 25, फिर से 5 जा 25 और उस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 5 2 जा 10, यहाँ 4 ही रह जाएगा, 6 5 25। यहाँ करें तो एलसीएम कितना रहेगा, 25 ही रहेगा। 3 4 7 होता है, 3 + 4 7/25। तो न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो होगा 12:6:7, 12:6:7। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। गैडोलर का नाम बता दो, गैडोलर का नाम ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसी तरह से सॉल्व करना है और याद रखना है कि जब भी कभी, ये तो पता है कि हमारे बिजनेस में एक न्यू पार्टनर एड हो रहा है, बट ये नहीं पता कि उसका शेयर कितना है। तो इस कंडीशन में जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर है, वो अपने अपने शेयर में देंगे। कितना देंगे ये आपको क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन होगा, दिया हुआ होगा।
इज दिस क्लियर? अब इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस पे इंडिकेट कर लीजिए वेरी मोस्ट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं, बट बिफोर सॉल्विंग हम इसको पहले रीड करते हैं कि इसमें कहा क्या हुआ है। इन दिस क्वेश्चन A and B are partner in a firm in 3:2, और इससे पहले वाले में 3:2 था, उसमें भी C को एडमिट दे रहे हैं, यहाँ भी C को एडमिट कर रहे हैं, उसके अंदर भी C का शेयर नहीं पता था, और यहाँ पर भी C का शेयर नहीं पता है। तो ये वाला सबके समझ में आ गया? जल्दी से बताइए, क्या ये वाला सबके समझ में आ गया है? जल्दी से बता दीजिए। सभी रिप्लाई किया था। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से बताइए, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या वो समझ में आ गया है? हालांकि थोड़ा चेंज मैं बताऊंगा, बट एक बार जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं और मैं सोल्व कराऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन का पता नहीं होगा। तो यहाँ तक से नहीं, सी तक, और ये भी यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ है कि सी का शेयर कितना होगा। तो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कहा था कि जब न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होता है तो कुछ अदर इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में होती है, और यहाँ पर हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है हम उसकी बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। अब देखिए, तो इसमें कहा है कि ए जो है वो अपने शेयर का 1/3 देगा। इसमें क्या इंफॉर्मेशन मेंशन है कि ए जो है वो अपने शेयर का 1/3 देगा। ए सेक्रेस करेगा अपने शेयर का, और उसका शेयर कितना था? 350 इनटू कितना? 1/3 दे रहा है, 3/50 सेक्रीफाइस कौन करेगा? इतना सेक्रीफाइस ए कर रहा है। इज दिस क्लियर? यहाँ अपने हिस्से का ऑफ हिस्से, ध्यान रखना, लैंग्वेज पे ध्यान रखना, ऑफ हिस्से, ऑफ जब लिखा होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। बट देखिए अगले में क्या लिखा हुआ है कि बी अपने हिस्से में से और ऑफ अलग होता है। तो बी अपने हिस्से में से, अपने शेयर में से कितना देगा? 110। तो देखिए जब इन और ऑफ है तो एक्शन क्या बनता है? ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करके निकालना होगा। इन है अपने से, में से, फ्रॉम हिज शेयर है, तब तो क्या करते हैं? ऑफ होता ही है, इंटू करेंगे। बट इन जब लिखा होता है तो वही सेक्रीफाइस होता है। इट मींस हमें पता है कि बी का सेक्रीफाइस कितना? 110 है। वो कह रहे हैं कि मैं मेरे शेयर में से आपको, आई मीन सी को 110 दूंगा, तो अपने हिस्से में से कितना दे रहा है? जैसे हम बात करें, ए के पास 100 रुपीज है, ए के पास 100 रुपीज है, और बी के पास 200 रुपीज है। ए के पास 100 रुपीज है और बी के पास 200 रुपीज है। सी एक नया पर्सन आ रहा है, ए कह रहा है कि मैं मेरे शेयर का ऑफ माय शेयर मैं आपको 2/3 या 1/3 मान लेते हैं। 100 का 1/3 कितना होगा? 100 into 1/3 करेंगे तो 33.33 होगा। ठीक है, और सपोज हम उसको 1/4 के लिए बनाए तो वो कहे कि मैं उसको 1/4 दूंगा। ए ये कह रहा है कि मैं अपने शेयर का 1/4 दूंगा, तो इट मींस कितना होगा? 25। लेकिन बी कह रहा है कि मैं मेरे शेयर में से, बी ये कह रहा है कि मैं मेरे शेयर में से आपको 60 रुपीज दूंगा। तो क्या आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे या मल्टीप्लाई नहीं करोगे? या बी कहे कि मैं मेरे शेयर में से आपको इतना अमाउंट डायरेक्टली दूंगा और 60 रुपीज ही दूंगा। तो यहाँ हम लोग सीधे 60 रुपीज रेस करेंगे, कुछ निकालना नहीं है। तो ऑफ होता है तो मल्टीप्लाई करके करेंगे, में से लिखा हुआ है तो डायरेक्टली वही ऑलवेज सैक्रिफाइस रेशियो होता है। अब हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस
सेक्रीफाइस रेशियो, ए का करेंगे, बी का करेंगे, सी का करेंगे। ए का 3/5 था, 2/5 था, इसकी बात अभी करेंगे। माइनस ये कितना दे रहा है, ऑफ लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 9/75। सही क्या बताइए? नहीं है। एलसीएम ऐसे सुन लेते हैं, एलसीएम आएगा 15, 5 3 5 3 जा 5 3 15, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 माइनस 3 6/15। यहाँ पर कितना लेस करना है, 1 10 लेस करना है, एलसीएम 10 होगा 4 माइनस 1 3/15। अब देखिए हमें पता नहीं था ना कि सी का सेट कितना है, पता लग जाएगा कि सी ए से ले रहा है, कितना ले रहा है बताइए, कितना ले रहा है, 3/15 ए से ले रहा है, और 1/10 बी से ले रहा है। इसका भी निकाल लेते हैं, एलसीएम कितना है इस बार 30 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 6 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 3 9/30 9/30। अब एक बात बताइए, जल्दी से बताइए, क्या मैं इसको 6:3:9 कह सकता हूँ क्या? 6:3:9 नया अनुपात ड्यूरेशन में कह सकता हूँ क्या? जल्दी बताइए, क्या मैं इसको वेरी गुड नहीं कह सकता? तो ऑफ लिखा है तो मल्टीप्लाई करके करना है, में से इन लिखा हुआ है मींस डायरेक्टली वही सेक्रीफाइस है, कुछ नहीं करना, सीधा हो जाएगा। अब देखिए हमें इसको इक्वल करना है, इस बार मल्टीप्लाई इसको नहीं करेंगे, इस बार मल्टीप्लाई इसको करेंगे। अब अभी तक तो क्या है, एक पे मल्टीप्लाई करना था, एक पे करना था, कोई दिक्कत नहीं, इस बार दो को करना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप दो तरीके हैं, या तो यही पे कर लो, और आप चाहते हो और अच्छे से हम इसको डिस्क्राइब करें तो तीनों का एक साथ एलसीएम लो, 6/15 3/15 9/30। इनका जब एलसीएम लोगे कितना आएगा, 30 तो आएगा, 15 2 जा 30, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12, 15 2 जा 30 करेंगे 6 30 और 30 माइनस है। इसका मतलब रेशियो क्या बना, 12:6:9। क्या रेशियो बना, 12:6:9। इज दिस क्लियर? यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी लोगों ने, यहाँ पे नहीं है 3/10, तो यहाँ चेंज होगा 9 आएगा, कितना आएगा 9, क्योंकि जब हमने सॉल्व किया था, इसको सॉल्व करेंगे 3 माइनस 1 4 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 10 था, माइनस से हमने 15 लिख दिया था, लेकिन जब यहाँ पे आके 10 का 3 10 का 3 को से मल्टीप्लाई करना है, तो रेशियो क्या बनेगा 12 12:9:9। और अब इसको सॉल्व करें तो 4:3:3। इस तरह से ये आपका न्यू शेयर है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हाँ वेरी गुड, सही आप, हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में ऑफ मान के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं और रॉन्ग हो जाता है, ऑफ मान के हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, रॉन्ग हो जाता है। आपको बड़े ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखना है कि एक्चुअली लैंग्वेज क्या है, ऑफ है इन है क्या आखिर, वो चेक करना है, क्योंकि वहां पे आपने प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर लिया है तो क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। इस पे ध्यान देना है। क्या अब ये समझ में आ गया सबके, क्या अभी आपके समझ में आ गया है? आप यहाँ भी डायरेक्टली कर सकते हो और अलग से एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ज्यादा बेटर ये होगा, एक को ही इक्वल करना होता तो यहाँ कर सकते थे। वेरी गुड,
अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना इसका, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं। इस बार का जो क्वेश्चन है वो एक बिल्कुल डिफरेंट लॉजिक पे, कंसेप्ट पे सोल्व होगा, एक अलग तरह के क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से देखिए समझिए। वैसे देखा जाए तो काफी आसान क्वेश्चन भी है, इतने कंसेप्ट पढ़ने के बाद आई होप आप इसको आराम से कर सकते हो, बट फिर भी देखते हैं। एबीसी ऑलरेडी पार्टनर है। इस बार देखिए अब तक जो क्वेश्चन किए थे वहां पे ओल्ड पार्टनर 2 थे, इस बार ओल्ड पार्टनर 3 है। कौन कौन है? ए है, बी है, सी भी है। और इनका रेशियो क्या क्या है हम उसकी बात भी कर लेते हैं। तो उनका रेशियो है ऑलरेडी हमारे पास 3:2:1, 3:2:1 हमारे पास इनका रेशियो गिवन है। देन एज यूजुअल न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर कौन है? न्यू पार्टनर है इसके अंदर डी, और डी का शेयर आपको क्लियरली गिवन है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, अब देखो मुझे एक बात बताइए, क्या जरूरी है कि जब कोई नया पार्टनर आए तो सभी सेक्रीफाइस करें? क्या जरूरी है कि नहीं सभी को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक पार्टनर बोले नहीं मैं तो सेक्रीफाइस नहीं करूंगा? तो बताइए क्या कंपल्सरी है कि सभी को ही सेक्रीफाइस करना ही होगा? ऐसे कोई बाउंडेशन है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई एक व्यक्ति चाहता है कि मैं नहीं करूंगा सेक्रीफाइस, मत करो, दूसरे को करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ यहां भी होना है। तो देखते हैं, सी का शेयर उतना ही रहेगा जितना पहले था। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है कि सी का शेयर उतना ही रहेगा जितना पहले था, इसका मतलब सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा हमें? सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होगा। ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे, देना कितना है? 16 देना है। सेक्रीफाइस कौन करेगा? ये तो कर नहीं रहा, सी तो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, कौन कर रहे हैं? ए और बी। तो 16 का ए कितना देगा? 3 5, 16 का बी कितना देगा? 2 5। यहां पर 3 6 मत कर देना, क्योंकि सी अब बाहर है, सी से सेक्रीफाइस के कंसेप्ट से बाहर है, वो नहीं कर रहा सेक्रीफाइस, तो सम उन दोनों का होगा, इसलिए यहाँ पे फायदा है। अब यहाँ पे कितना होगा? 3/30 और 2/30, 3/30 और 2/30। इज दिस क्लियर? अब देखिए आगे, अब हम बात करते हैं न्यू रेशियो की, ए का, बी का, सी का और डी का। तो देखिए इसका ओल्ड रेशियो क्या था? अब जब ओल्ड रेशियो की बात आएगी तब तो पूरा आएगा 3/6, बी का 2/6, 1/6, 1/6। सेक्रीफाइस ये कर रहा है और ये कर रहा है, 3/30 ये कर रहा है और 2/30 ये कर रहा है। ये तो कर नहीं रहा, मत करो इसको कुछ नहीं, कहते रहने दो। अब देखिए एलसीएम लेंगे, इसको हम सोल्व करते हैं। एलसीएम आएगा 30, 6 5 का 35, 3 का 15, -3, 12/30। यहाँ भी एलसीएम 30 आएगा, 6 5 का 30, मल्टीप्लाई करेंगे 10 -2, 8/30। यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, यहाँ तो दोनों में 6 है, तो डायरेक्टली यहीं चलेंगे हम लोग, तो चलो 5 5 5 और 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5/30, 5/30। तो बताइए
न्यू रेशियो क्या होगा? तो बताइए न्यू रेशियो क्या होगा? 12:8:5:5। ये आपका आंसर है। कुछ नहीं करना, वही करना है जो सेक्टर नहीं करा उसको मत इंक्लूड करो, कहीं भी इंक्लूड मत करो। ऊपर भी काउंटिंग मत लो, नीचे भी उसमें से लेस से मत करो। उन्हीं में से लेस करना है तो सेक्टर्स करेंगे। ओके, ये पार्ट नहीं दिख रहा आपको? नीचे वाला दिख रहा है? अभिषेक नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है? नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है अभिषेक? ठीक है, ये तो क्वेश्चन था, यहाँ तक तो क्वेश्चन ही है। मैं क्वेश्चन को ऊपर टॉप पार्ट पे लिख रहा हूँ। ओके, टॉप पार्ट में मैं क्वेश्चन को मेंशन कर रहा हूँ। आंसर तो मैं यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आपको दिख रहा है इस लाइन से। तो सर सेक्टर रेशियो में मेंशन कर रहा हूँ, वहां से आपको दिख रहा है, उसके ऊपर तो क्वेश्चन का पार्ट है। ओके, क्या आप समझ में आ गया किसको यूज नहीं करना? जो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा उसमें से लेस भी नहीं करना है। अब मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को भी हम लोग, इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। क्या ये मेथड समझ में आ गया? फर्स्ट मेथड तो अब मैं सेकंड बताने जा रहा हूँ, तो उससे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये मेथड समझ में आ गया है? क्या ये मेथड समझ में आ गया है? वेरी गुड। अब इसको हम सेकंड मेथड से करके देखते हैं कि सेकंड मेथड को, सेकंड मेथड से इसी क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे। तो देखिए, ये मैं एक बार दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन था, हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये बताओ कि सेकंड मेथड में हमें क्या करना होता है? तो प्रॉफिट अज्यूम करना होता है 1। तो लेंगे लेट टोटल प्रॉफिट इज 1। टोटल 1 मान लीजिए। क्लियर? अब तो क्या है, अब देखो ध्यान से क्या है, क्योंकि देखो इसमें क्या भी था, मैंने कहा था इसमें न्यू रेशियो के लिए भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और देखा जाए तो सेक्रीफाइस के लिए भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन कितना कितना सेक्रीफाइस करेगा, नहीं लिखा हुआ ना, तो हमने इसको मान लिया। तो यहाँ ना तो सेक्रीफाइस की इंफॉर्मेशन है और ना ही न्यू रेशियो की इंफॉर्मेशन है। और मैंने कहा था जब दोनों की ही इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हम किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। इसलिए अब आपको सेकंड मेथड से सोल्व करा रहा हूँ। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर सी सीज एंड डी से, क्योंकि क्योंकि डी को तो उसका देना ही है पूरा का पूरा, 160 देना उसको तो, और सी बोला नहीं मैं भी 160 लूंगा। मैं बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा सीधे पैसे का। तो हम क्या करेंगे, ए और बी क्या करेंगे? सी को बोलेंगे तू तेरे 16 रख, डी को भी 16 देना ही है, बाकी जो बचेगा हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है, वो तो हमारा ही होगा ना। आपको हम पूछ सकते हैं सी को 16 पहले था, सी कह रहा है मेरा तो उतना ही रहेगा, ठीक है 16 तेरा है। डी नया आया, उसका भी 16 है, उसको भी हमने 16 दे दिया। तो अब कितना रिमेनिंग रहेगा उसकी बात करते हैं। तो 1 में से कितना लेस करना है? 1/6 सी का, 1/6 डी का। तो 1 माइनस इसको सोल्व करेंगे तो 2/6 आएगा। कितना आएगा? 2/6। तो बताओ रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, कितना बचेगा? 1 में से 2/6 लेस करने के बाद कितना आएगा? जल्दी से बताइए। अब तो आपको एलसीएम आते हैं वैसे, हाई क्लास में हो आप, बताइए। 5/4, डिफरेंट डिफरेंट आंसर नहीं आना चाहिए, ओनली 4। देखिए कुछ भी नहीं तो 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का तो 6 ही तो आएगा। 1 का 6 में 6 टाइम हुआ, 6 तो मल्टीप्लाई किया तो 6 - 2 4/6 आएगा। कितना आएगा? 4/6।
अब आप मुझे ये रिप्लाई कीजिए कि इस 4/6 पर किसका राइट है। सी को सी का दे दिया, डी को डी का दे दिया, और टोटल तो 1 माना, उसमें सी का दे दिया, डी का दे दिया। इन दोनों के बाद जो शेयर बचेगा वो किसका होगा, बताइए जल्दी से। इन दोनों के बाद जो बचेगा उस पर किसका राइट होगा, ए बी। वेरी गुड, कोमा यूज किया करो, ए अलग है, बी अलग है, आंसर करेक्ट है आपका। तो अब देखिए ए कितना लेगा, बी कितना लेगा, इन दोनों के पास कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, 4646। इनका पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि पहले से प्रॉफिट शेयरिंग किस तरह से करते थे, 3:2 में करते थे। इसका मतलब 3/5 ए लेगा और 2/5 बी लेगा। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे 12/30, 8/30, सी और डी। तो सी का तो पहले से ही 16 था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं मेरे शेयर में कोई चेंज नहीं करूंगा, सेम वही लूंगा जो मेरा पहले था। और डी का भी कितना है, 16। डी का भी आपको गिवन ऑलरेडी कि डी कितने शेयर के लिए आ रहा है, 16 के लिए, और सी का भी देखो 16 से हो रहा है। अब यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, यहाँ तो 6 ही है ना, तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा, 30 लाना होगा, और इसके लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5/30, 5/30। इसलिए यहाँ पे रेशियो आया 12:8:5:5। और पहले भी क्या था, तो किसी मेथड से करो सेम आएगा आंसर। तो किसी भी मेथड का यूज हम क्यों कर सकते हैं, तो इन डिस्कशन अबाउट सैक्रिफाइस, नो इन्फॉर्मेशन गिवन, एंड अबाउट न्यू रेशियो, नो इन्फॉर्मेशन गिवन, दैट्स व्हाई वी कैन यूज एनीवन। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग कोई भी एक यूज कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट, जब हमें क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइस रेशियो के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है और हमें न्यू रेशियो के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब वो आपको देखना है कि आपको कौन सा ज्यादा ठीक लग रहा है। आई बात समझ में? इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने सोल्व किया है। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हम चेक करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मैं दोनों को ही इरेज नहीं कर रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दोनों तरीके आपके सामने लिखे गए हैं, और जितनी देर में बोर्ड से इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए एक बार जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। नेक्स्ट के अंदर भी अपने पास ए और बी ऑलरेडी 2 पार्टनर्स है, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 ए और बी। अपने पास पहले से पार्टनर है, 3:2 इनका शेयर है। न्यू पार्टनर सी है। इन दिस क्वेश्चन सी शेयर इज ऑलरेडी गिवन। सी का शेयर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। सी का शेयर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखिए करना क्या है, ध्यान समझना। आपने क्वेश्चन में पढ़ा, तो मुझे आप बताइए कि हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या सैक्रिफाइस की इंफॉर्मेशन दे रखी है? जल्दी से बताइए, क्या सैक्रिफाइस की इंफॉर्मेशन हमें पता है? क्या सैक्रिफाइस की कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन पता है क्या हमें? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन में हाँ नहीं बिल्कुल नहीं। क्या न्यू रेशियो की इंफॉर्मेशन है? और न्यू रेशियो की किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ओल्ड पार्टनर के न्यू रेशियो की। तो वो यहाँ पे दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि जो ए और बी है, ए और बी कौन है? ओल्ड पार्टनर ही तो है। तो ए और बी फ्यूचर में अपना प्रॉफिट कैसे शेयर करना चाहते हैं? इक्वल करना चाहते हैं। इस बार हमें न्यू प्रॉफिट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गिवन है, तो बताइए कौन से मेथड का यूज करेंगे, मेथड 1 और 2? Which method we can use?
हम कौन से मेथड का यूज करेंगे? सेकंड, वेरी गुड अभिषेक, सेकंड मेथड का हम यूज करेंगे। और सेकंड मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं? टोटल प्रॉफिट इज 1, टोटल प्रॉफिट इज 1। अब क्या करेंगे? रिमेनिंग प्रॉफिट किसके बाद? आफ्टर सी फेयर। तो टोटल 1 माना था, सी का पता 1/4 है, बेस कर दो, कितना आएगा? 3/4। इस 3/4 से ए अब राइट किसका है? इस 3/4 से पर अब राइट है ओल्ड पार्टनर का, क्योंकि सी को उसका शेयर देके उसको खुश कर लिया कि भाई तेरे सब ले ले, पर आपको देने के बाद जो बचेगा वो तो हम दोनों का ही लेंगे। तो ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, सी का कितना होगा, अभी चेक करते हैं। 3/4 में से ए कितना लेगा? इक्वल की बात हो रही है कि फ्यूचर में कैसे करेंगे? 3/4 शेयर जो है दूसरे में मेंशन है कि अब वो फ्यूचर में अपना शेयर इक्वल रखना चाहते हैं। इक्वल का मतलब आधा आधा, आधे को बना के कहते हैं। यहाँ भी क्या होगा? वही बना, इसका पता ही है कि कितना होगा? 1/4। अब देखिए इसको ऐसे लेके, सॉरी इसको सॉल्व करेंगे। 3/8, 3/8, 1/4। अब यहाँ पे आप चेक करोगे 8 है, 8 है, यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ पर भी तो 8 करना होगा। और इसके लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 2 से। ये कितना हो जाएगा? 2/8। इट मींस आपका जो न्यू रेशियो होगा 3:2, ये आपका न्यू रेशियो है। अब आगे आप जो इसकी प्रैक्टिस करना, अगले पेज पे जो है हमारे पास 4 एक क्वेश्चन है जो मुश्किल से 15-20 मिनट के हैं। इतना आपको मत देता हूँ आपको, आप इसको प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम आएगी तो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।